मुंबई को नागपुर से जोड़ने वाला समृद्धि महामार्ग नागपुर से शिरडी और शिरडी से यहाँ इगतपुरी तक महामार्ग बनकर तैयार है और गाड़ियाँ भी दौड़नी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इगतपुरी से ठाणे तक का जो सबसे अहम हिस्सा है वो अभी शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि सह्याद्री की ये पहाड़ियाँ बीच में आ रही थी। लेकिन समृद्धि महामार्ग के लिए इन्हीं पहाड़ियों का सीना चीरकर 8 किलोमीटर लंबी सुरंग बनकर तैयार है, जिसके जरिए इगतपुरी से ठाणे और ठाणे से इगतपुरी चंद मिनटों में ही आ जा सकता है। तो आइए करते हैं इस सुरंग का सफ़र और जानते हैं इसकी खासियत। अभी हम सेट टनल के नीचे हैं और अब हम जाएंगे सुरंग में, तो उसके पहले ये सेफ्टी हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। और ये हैं एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर शेखर दास जी। अब हम आपके साथ इस सुरंग में चलेंगे और समझेंगे इसकी बनाने में किस तरह की तकनीकी का इस्तेमाल किया गया और क्या है इसकी खासियत और सुरक्षा के लिए क्या खास इंतजाम आप लोगों ने किया। आइए चलते। तो अब हम जा रहे हैं राज्य की सबसे लंबी सुरंग और देश की सबसे चौड़ी सुरंग में, जिसकी लंबाई है 8 किलोमीटर और चौड़ाई है 17.6 मीटर। और इस सुरंग MSRDC की जो महत्वाकांक्षी योजना है मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग का, उसका एक अहम हिस्सा है और इस सुरंग को बनाया है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने। अभी देखिए इसकी स्पीड यहाँ पर जो बताई गई है, अलग अलग लेन की अलग अलग स्पीड है। हम जो है 120 वाली लेन की स्पीड में है, लेकिन चूंकि अभी ये शुरू नहीं हुआ है तो अभी हम बहुत धीमी गति से जाएंगे, क्योंकि समझेंगे इसका निर्माण कैसे हुआ, किन चुनौतियों में हुआ और क्या है इसकी खासियत। इसके लिए हमारे साथ यहाँ पर है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट मैनेजर शेखर दास जी। और अब हम ये सुरंग के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक जो है हम टनल स्टेट में थे। सर, ये इसी तरह की जिस तरह की हमें ये लाइट दिख रही है, ये हमेशा रहेगी? ये लाइट हमेशा रहेगी जी, लेकिन दिन और रात में ये थोड़ा वेरी करेगा। दिन में थोड़ा लाइट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बाहर से जब गाड़ी लाइट से अंदर आएगी तो उसको ड्राइवर का आई का एडजस्टमेंट के लिए वो रहेगा, और दिन में लाइट थोड़ा कम रहेगी क्योंकि बाहर अंदर रहेगा, इसलिए अंदर में उतना लाइट की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो ऑटोमेटिकली ये सब मेंटेन होगा। तो अभी जैसे सबसे चौड़ी बताया जा रहा है देश में, तो 3 लेन में गाड़ियाँ 3 लेन में गाड़ी चलेगी, 3 लेन में गाड़ी चलेगी। सुरक्षा की दृष्टि से कई उपाय किए गए हैं शेखर सर, ये बताइए कि क्या क्या है। जैसे सामने हमें एक CCTV भी दिखाई, CCTV दिख रहा है, 125 मीटर पे CCTV लगा हुआ है, प्लस इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम है। आप देखिए SOS वहाँ पे दिख रहा है, वो टेलीफोन सिस्टम है, उससे कम्युनिकेशन के लिए। प्लस टनल के अंदर आप देखेंगे 770 मीटर पे लेबाई है। मान लीजिए गाड़ी में किसी का कोई इमरजेंसी आ गया तो गाड़ी को खड़ा भी कर सकता है साइड में। और ये बड़े जेट फैन, और ये जेट फैन दिख रहा है, XXL जेट फैन है। ये आपका जो अंदर में गाड़ी के मूवमेंट के टाइम में जो स्मोक क्रिएट होगा, उस स्मोक को बाहर करने के लिए ये दोनों तरफ मूव करता है, इधर भी मूव करेगा, उस तरफ भी मूव करेगा। तो अब जब जैसे जैसे हवा की मूवमेंट चलेगा उसी हिसाब से ये मूवमेंट करेगा। ये हम देख रहे हैं लाल केबिन, ये लाल केबिन जो है ये हाइड्रेंट सिस्टम है। यहाँ पे व्हीकल में कोई आग लगने से ड्राइवर उतर के इससे अपना नोजल निकल करके वो जो है सीधा वो लाइट उसको ये कर सकता है। मतलब वो खुद ही जो कार का ओनर है, ड्राइवर है, जो ड्राइवर खुद ही कर सकता है सेल्फ इसके लिए। और ये पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है, है आपका। ये सारे जितना भी मॉडर्नाइजेशन ये क्या है, ऊपर में ये सब हाई प्रेशर मिस्ट सिस्टम का पाइपलाइंस है, डिफरेंट डाया के हैं। और इसके अंदर जो है आप देखे होंगे हर एक जगह में नोजल लगा हुआ है, या वो प्रेशर से पानी आके पाइप के थ्रू वो नजल के थ्रू जो है स्प्रे करेगा। जब भी इसमें आग लगेगा तो इसमें टेम्परेचर बढ़ने से वो आके पूरा यहाँ पे जो है एक मिस्ट क्रिएट करेगा। फायर सिस्टम देख रहे हैं कि 3 लेयर है एक तरह से, 3 लेयर है। एक तो है कि फायर फाइटिंग सिस्टम है, जिसमें कि ऊपर आपने पानी का टैंक भी बनाया हुआ, पानी स्टोर रहेगा, हमेशा स्टोर रहेगा पानी। और जब भी कोई भी इंसिडेंट होता है तो ये तुरंत एक्टिव होता है। बट हाइड्रेंट सिस्टम आप मैनुअल भी कर सकता है, ऑटोमेटिकली भी होगा, बट दिस सिस्टम इज टोटली ऑटोमेटिकली। जैसे ही 60 डिग्री तक पहुँचेगा, जब भी 60 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएगा, कोई फायर लगने से जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली उसका नोजल ओपन हो जाएगा
और वो शुरू हो जाएगा। और दूसरी जो खास करके ये लेयर्स लगाए गए हैं दोनों तरफ ऊपर की, जो कि 200 डिग्री सेल्सियस तक ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में सस्टेन करेगा। हाँ। इस पे लगाने का मेन कारण वही है कि ऊपर से जो टेम्परेचर जब आग ऊपर की तरफ जाएगा तो हीट डायरेक्ट ऊपर में लगता है, इसलिए स्प्रे किया गया वो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, सो दैट कि पत्थर के ऊपर जाने से वो पत्थर का फॉल ना हो, ये उसको प्रोटेक्ट करेगा। सबसे बड़ी समस्या होती है इस तरह के टनल में, जैसे हम जाते हैं तो इंटरनेट जो है वो मोबाइल का चला जाता है, तो इसमें हमने लीकी केबल प्रोवाइड किया। लीकी केबल से क्या होगा, सारा टनल में आपको इंटरनेट के कनेक्शन आपको मिलेंगे, प्लस इसमें अनाउंसमेंट भी होगा और जितना भी सेफ्टी आपको चाहिए सारा सेफ्टी हमें प्रोवाइड किया गया। ये सिस्टम जो है सारा स्काडा से रेगुलेट होगा, बाहर में स्काडा सिस्टम रहेगा, उस स्काडा सिस्टम से ये सारा चीज़ जो है तो वहाँ से सब कुछ कंट्रोल होगा, सब कुछ कंट्रोल होगा वहाँ से। तो ये जो टनल है ये पहाड़ी को चीर कर बनाया गया है, तो इसको बनाने में किस तरह की कितना वक्त लगा और किस तरह की कठिनाई? इस टनल जो है हमारा एक्सकवेशन टोटल 3 इयर्स का प्रोजेक्ट था और टनल के लिए हमको 2 ही साल मिला था। हम 2 साल में ये टनल को ख़त्म किया एकदम बिफोर टाइम में। 3 महीने बता रहे हैं कि डेडलाइन थी, हम उसके 3 महीना पहले प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। टोटल प्रोजेक्ट हम 3 महीना पहले ही ख़त्म कर दिए। और ये टनल बनाने के लिए हमने ड्रिलिंग मशीन लाया था, बूमर लाया था, जो लेटेस्ट बूमर है। एक साथ 2 बूमर लगाया था, जिसमें से 4 बूम खाली ड्रिलिंग किया है, क्योंकि ड्रिलिंग ब्लास्टिंग मेथड से हमने इसको किया है। ड्रिलिंग ब्लास्टिंग के बाद फिर हमने क्या किया, इसमें से स्मोक आप देखे होंगे, स्मोक निकलने का प्रबंध था। अंदर में हमने जो वर्कर्स है, जो मशीन चलता है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन भी हम जो है वेंटिलेशन के थ्रू प्रोवाइड किया। इसी तरीके से हम टनल बनाया। उसके बाद ब्लास्टिंग के बाद जो मार्क है, उस मार्क को हम बाहर लेके जाके डिस्पोज ऑफ किया। उसको कैसे किया, उसके लिए जो लैंड लिया हमने प्राइवेट लैंड जा रहा है ये एक क्रॉस पैसेज आप देखें दिखाएंगे आपको, इससे हम जा सकते हैं। तो इस क्रॉस पैसेज से हम जाएंगे अभी। ये क्रॉस पैसेज इसलिए है कि मान लीजिए आगे कुछ दुर्घटना हो गई है, घटना हो गई है, कुछ हो गया है, तो जो लोग हैं सुरक्षित तौर पर दूसरा जो टनल है, यानी कि एक टनल जो 8 किलोमीटर की है ये इगतपुरी से मुंबई की तरफ जा रही है, तो दूसरी जो है वो मुंबई की तरफ से यहाँ इगतपुर की तरफ आ रही है, जो 8 किलोमीटर है, उसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। देखिए इस तरह के ये पैसेज बनाए गए हैं, जिसके जरिए हम दूसरे टनल में जा सकते हैं, ताकि सुरक्षित लोगों को वहाँ पहुँचाया जा सके। ऐसे कितने पैसेज बनाए? इसमें 26 नंबर्स है। अच्छा। और ऊपर में देखिए पूरा केबल ट्रे लगा हुआ है। हाँ। पूरा केबलिंग, पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम देखिए, एकदम सेफ्टी सिस्टम, हर एक चीज़। लाइट कम होने के कारण लाइट रिफ्लेक्टिंग कोटिंग लगा हुआ है। अभी इस टनल में हमने ब्लॉक करके रखा हुआ है, लाइट नहीं है, इसमें टनल में लाइट है। ये हमने दूसरा टनल से दूसरा ट्यूब में आ गया, देखिए। यानी हम एक सुरंग से अब दूसरी सुरंग में आ गए, यानी हम जा रहे थे ठाणे की तरफ, लेकिन हम अब आ गए हैं ठाणे से जो सुरंग इगतपुरी की तरफ आ रही है उसमें। ये है सुरक्षा का विशेष ख्याल और ध्यान रखा गया है। मेरे ख्याल से इस तरह के इतना पैसेज जो है देना और एक दूसरे में जाने की सुविधा देना, और जिस तरह के फायर फाइटिंग सिस्टम लगाए, ये पहली बार इस्तेमाल हो रहा होगा। ये टनल में जो हमने जो फायर फाइटिंग सिस्टम जो लगाया, जो हाई प्रेशर मिस सिस्टम है, इंडिया में फर्स्ट टाइम इस टनल में MSRDC ने इसको प्रोवाइड किया। और आपको एक बात बोला नहीं है, इस टनल को बनाने में जो चैलेंजेस जो हमने MSRDC के तरफ से लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, उन्होंने हमको 24 आवर्स जिस तरीके से सपोर्ट किया, जो कि काबिल तारीफ है। मैंने उसका जितना भी हम बोलूँ कम होगा। फुल सपोर्ट मिला, तभी जाके हम इस प्रोजेक्ट को टाइम पर, बिफोर टाइम पर कंप्लीट कर पाया। तो चलते चलते अब हम पहुंच गए हैं इंक्लाइंड शाफ्ट की तरफ। सर शेखर जी, ये बताइए कि ये इसका क्या इस्तेमाल है, क्या उपयोग है और क्या इसकी अहमियत है? इंक्लाइंड शाफ्ट जो है ये वेंटिलेशन पर्पस के लिए बनाया। और मेनली अभी जो टनल कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे कि टनल में कुछ भी इंसिडेंट होने से सारा व्हीकल को हम इसके थ्रू हम बाहर लेके जा सकता है, अप टू कसारा। अच्छा, अप टू कसारा लेके जा सकते हैं। ये बनाने से जो टनल कंस्ट्रक्शन में हमें बहुत मदद मिला है। ये पूरा इससे हम गाड़ी से जा सकते हैं? पूरा गाड़ी से जा सकते हैं, कोई भी गाड़ी यहाँ से, गाड़ी का उसी साइज का हिसाब से हमने इसको बनाया है। ये 9 मीटर चौड़ा है और 8.5 मीटर ऊंचा है। ये डी शेप है। यानी एक तो एक क्रॉस पैसेज ऐसे आपने 26 दिए हैं। इसमें क्या किया,
ये 504 मीटर इंक्लाइन शाफ्ट है। इससे आके हम टनल में आया। टनल को कनेक्ट करने के बाद थ्रू क्रॉस पैसेज जो है दूसरा ट्यूब में गया। तो इस ट्यूब में और उस ट्यूब में अनदर 2+2 4 फेस क्रिएट किया। 4 फेस क्रिएट करके हमने टनल एक्सकवेशन किया। इससे क्या हुआ, नंबर ऑफ फेसेस इंक्रीज होने से टनल का प्रोग्रेस इंक्रीज हुआ, जस्ट डबल हो गया। तो दास सर अब हम आ गए बाहर की तरफ। हम 8 किलोमीटर हम लंबा टनल तय करके अभी हम बाहर की तरफ आ गया। आगे हमें एक वायडक्ट मिलेंगे, दिस इज वायडक्ट 2, जो कि बैलेंस्ड कैंटिलीवर स्ट्रक्चर है। दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग स्ट्रक्चर, आपको दिखाएंगे हम आगे। मतलब सिर्फ 5 से 7 मिनट लगा हमें बाहर आने में। बस 7 मीटर आपको तय करना है, 7 मीटर में ये टनल तय कर सकते हैं। ये हम मुंबई की तरफ जा रहे हैं आगे। ये टुवर्ड्स मुंबई जा रहा है और वो वाला ट्यूब से जो हम सीधा नागपुर जाएंगे। तो इस तरह इस पहाड़ी को चीरते हुए जो सुरंग बनी है उससे होते हुए हम बाहर आ गए हैं मुंबई की तरफ। और इसके बाद का जो सफ़र होगा वो इस वायाडक्ट से होगा, जो कि पहाड़ियों से होते हुए